हाँ, तो कल अपन यहाँ पहुंचे, ठीक है ना, कि एक मुद्दा आई थी न्याय धर्म सत्य तुलन के बारे में। ठीक है जी। ये पक्का है ना? उसके बारे में कल थोड़ी सी बताए थे। सर्वप्रथम सत्य के बारे में मैंने जो साधना समाधि संयम पूर्वक जो अध्ययन किया, उस अध्ययन में सर्वप्रथम सह अस्तित्व को देखा। सह अस्तित्व को देखने का मतलब है समझना। सह अस्तित्व अध्ययन करने में आए। सह अस्तित्व अध्ययन करने में आने से वो बहुत कुछ उपकार हो गए। जैसा ये सत्ता में प्रकृति के रूप में सह अस्तित्व को हम पहचानते हैं। उससे क्या विपदाएं छुड़ गई, कोई पैदा होता है, मरता है, खत्म हो गए, परिवर्तन होता है, परिणाम होता है, पता लग गया। रचना का विरचना हो सकती है, मरता कुछ नहीं, सब वस्तु अपने। तो शरीर की रचना होती है गर्भाशय में, और शरीर की विरचना भी होती है। ये बात हो गई, ठीक है ना? सहअस्तित्व रूप में जो जड़ चैतन्य प्रकृति को देखा, यही परम सत्य है। नित्य वर्तमान यही है। नित्य वर्तमान में क्या है? यहाँ कोई चीज जो घटता भी है, बढ़ता है, इसको कैसा कहा जाए? ठीक है, ये अपना मानव के करतूत के अनुसार घटता बढ़ता है। अब जो प्रकृति के अनुसार प्रकटन होने की बात परंपरा है। घटना बढ़ना किसके अधीन में है? प्रकृति के अनुसार, मानव के प्रवृत्ति कार्य व्यवहार के आधार पर है घटना बढ़ना। हाँ, घटना बढ़ना। क्या घटता है, बढ़ता है, उसके बारे में कल प्रकाश डाले थे। वो था चैतन्य प्रकृति, 3 प्रकार की क्रिया है अस्तित्व में। सह अस्तित्व पूरा 4 अवस्था में प्रकट होने के लिए 3 प्रकार की क्रिया है। इसका एक दूसरे की जोड़ जुगाड़ है। जोड़ जुगाड़ का मतलब क्या? मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ जुड़ करके 4 अवस्था बनते हैं। यदि कोई चीज बीच में जुड़ने में रह गया, वो 4 अवस्था प्रकट नहीं होता। क्या होता है पूछा, उसका स्वरूप क्या बताया? जैसा पदार्थावस्था ही प्राणावस्था में इससे योगिक विधि से प्रकट होता है, ठीक है ना? उसमें ना कोई फैक्ट्री लगता है, ना कोई इंजीनियर लगता है, ना डॉक्टर लगता है इंजेक्शन देने के लिए, ठीक है ना? ये पदार्थावस्था ही अपने अपने, ठीक है ना, स्वयं स्फूर्त विधि से योगिक क्रिया में प्रवृत्त होता है। इसको कोई नहीं करता, ठीक है? इसको बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने परमात्मा का करनी है ऐसा कहा। इसमें परमात्मा का भी कोई रोल नहीं है, और परमात्मा कोई करने वाले के रूप में रोल नहीं है। अब उसमें है क्या है? परमात्मा जड़ चैतन्य प्रकृति में प्रेरणा के रूप में है। क्या प्रेरणा? जड़ प्रकृति में क्रिया के प्रेरणा में, क्रिया रूप में प्रेरित है जड़ प्रकृति। परमात्मा में भीगे रहने से ये क्रिया करने के लिए प्रेरणा है। ये नित्य है, ये कभी घटता नहीं ना बढ़ता है। क्या चीज? प्रेरणा। प्रेरणा क्षतिग्रस्त होते ही नहीं। वस्तु की क्रिया से ये जो व्यापक वस्तु में कोई क्षति होते ही नहीं। माने व्यापक वस्तु में घायल हो गया, घट गया, बढ़ गया, ऐसा कोई चीज होता तो व्यापक वस्तु में होने से क्रिया के लिए प्रेरणा मिला ही है, सदा मिला रहता है। इसको कोई अभी मिला तब खत्म हो गया तब नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। हर वस्तु में प्रेरणा बना हुआ। ये कहाँ तक कि बताया? परमाणु में समाहित अंशों का स्वरूप को देखना, परमाणु में निहित अंशों का स्वरूप में भी अपने स्वरूप में जब हो जाते हैं, परमाणु अंश एक अकेले में देखने पर यह लगता है वो भी अपने में क्रिया करता रहता है। क्रिया का जो सीमा है वो घूर्णन गति के रूप में रहता है।
जीवा। उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दो, करोड़ों, वो हर एक टुकड़ा क्रिया घूर्णन गति में ही रहता। ऐसा बना हुआ है माल, उसके लिए क्या करोगे? अच्छा, ये जो विखंडन करने वाला कौन है? मनुष्य के अलावा कोई नहीं धरती में। मानव जाति को छोड़ करके विखंडन करने की प्रवृत्ति, प्रक्रिया और किसी में नहीं। ठीक है, ये भी देख लिया हमने। वो ये भी देख लिया, मानव यदि एक बहुत सारा टुकड़ा भी कर लिया, हर एक टुकड़ा घूर्णन गति करता रहता है, एक दूसरे से जुड़ करके पुनः परमाणु अंश हो जाते हैं। अंश जो है ना, अंश का स्वरूप है, वो सब में समान है। 2 अंश का परमाणु में भी परमाणु अंश समान है, 200 अंश का परमाणु में भी परमाणु अंश समान। समानता का शुरुआत कहाँ से हुई? परमाणु अंश से। परमाणु अंश से शुरू हुई। अब वहां से चल करके अनेक संख्यात्मक परमाणुओं का योग से अनेक प्रजाति की परमाणुएं हुई। ठीक है, ये भौतिक परमाणुओं के स्वरूप के बारे में बताया। ऐसे परमाणु जो कितना प्रजाति की होना है, सब होने के बाद परमाणु संसार तृप्त हो जाता है, भौतिक संसार तृप्त हो जाता है। तृप्ति का फलस्वरूप ही है योगिक क्रिया में प्रवृत्ति। वो तृप्ति में ही यौगिक प्रवृत्ति बनते हैं। पहले यौगिक प्रवृत्ति के लिए पहले गर्भित हो जाता है, यौगिक प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति बन जाती है, स्वयं स्फूर्त से यौगिक होते हैं। यौगिक होने में ये पूरे की पूरा बस संपूर्ण परमाणु है, ये है पूरक है। संपूर्ण प्रजाति की परमाणु है पूरक होते हैं। क्या बात है? एक अद्भुत बात यह है, कितने भी प्रजातियां अपने अपने में है ही है, होते हुए ये आगे की यौगिक प्रवृत्तियां आई, यौगिक प्रक्रिया में सभी सहायक हो जाते हैं। अजीर्ण परमाणु भी सहायक है और भूखे परमाणु भी सहायक हो जाता है, ये यौगिक हो जाते हैं। ठीक है, इस ढंग से एक अवस्था को देखा। वैसे अवस्था को देखने से ये जो स्वयं स्फूर्त है, माने प्रकटन किसमें? अस्तित्व में। अस्तित्व क्या है? सह अस्तित्व। सह अस्तित्व में प्रकटनशीलता स्वाभाविक है। ये पहला घाट। इन प्रकटनशीलता के आधार पर यौगिक क्रिया से जब प्राणावस्था स्थापित हो गई, प्राणावस्था स्थापित होने के बाद जब प्राणावस्था में जितना प्रजाति की झाड़ पौधा औषधि सब कुछ होना था, होने के उपरांत तो जब प्राणावस्था तृप्त हो गई, जीवावस्था की शरीर रचना शुरू हुई। जीवावस्था की शरीर रचना में 2 भुनिगी कीड़ा से चलकर, पक्षियों से चलकर, पशुओं से चलकर जलचर भूचर खेचर वस्तुएं तैयार हो। ठीक, वो इसमें अंडज पिंडज 2 स्पष्ट। प्रकटन विधि में क्या हो गए? अंडज पिंडज हो गए, 2 प्रजाति स्पष्ट हुई। इन पिंडज विधि से जो शरीर रचना का होना, अंडज विधि से शरीर रचना का होना, दोनों हुआ। इन दोनों विधियों से भूचर भी है, केचर भी है, नभचर भी। ठीक हो गए, पूरा हो गया बात। इस तरह जल कहाँ से आई? तो पहले जो यौगिक विधि से सर्वप्रथम जल ही प्रकट हुआ, उसके बाद ये सब बाकी चीज रचनाएं होती। ये एक पृष्ठभूमि की अध्ययन ऐसा हमने किया, देखा, समझा, इसको पूरा हमको संतृप्ति हुई। ठीक है ना? जब जीवावस्था के शरीर रचनाएं अनेक प्रकार से हुए, अनेक प्रकार से होकर के उसमें 2 प्रकार के हो गए, एक मांसाहारी, एक शाकाहारी। वो हमने देखा, शाकाहारी जितने भी जीव संसार है उसमें प्रजनन जो संतान जो प्रजनन क्रिया है वो ज्यादा होता है, ये जो मांसाहारी है उनमें कम होता है। ठीक है, इन बातों को देखने के बाद क्या हुई, ये जो शाकाहारी संसार है उसको संतुलित रखने के लिए मांसाहारी पैदा हुआ, ऐसा हमको समझ में आया। ठीक है, इसके संख्या को संतुलित रखने के लिए वो करता है। इस ढंग से ये संतुलन होने के बाद उसमें मानव शरीर रचना प्रकट हो गई।
जीवावस्था की सभी वंश स्थापित होने के बाद मानव शरीर रचना प्रकट हुई। मानव शरीर रचना किसी जीव शरीर में पहले तैयार होता है, उसके बाद मानव शरीर परंपरा शुरू होती है। हर प्रसव ऐसे ही है, पीछे की स्वरूप में उससे भिन्न रहता है, आगे की स्वरूप भिन्न हो जाता है। जैसा एक पौधा के स्वरूप वो एक 4 पत्ती की है, वह 50 पत्ती की स्वरूप वाला पौधा पुनः तैयार हो जाता है उसी में से। कैसे? प्राणकोश में रचना विधि में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर होता है। वो कैसे? वह उत्सव के आधार पर, खुशहाली के आधार पर, प्रसन्नता के आधार पर, संतुलन के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर होता है। इतने चीज इसमें देखा गया। उसके बाद जो मानव शरीर रचना होने के बाद स्वाभाविक बात रही तो प्रकृति में जो प्रकृति तब तक जो है ना सघन वन है ना, पर्याप्त जल, औषधि सब तैयार करके रखा, वहां से संपूर्ण प्रकार की जीव संसार था। इन्हीं के बीच में मानव पलते अपने अपने जो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता। मानव शरीर रचना में क्या विशेषता है? जीवन अपने कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को व्यक्त करने की जगह में आ गए। इतना लंबी प्रयास के अनुसार प्रयास क्या किया है? सह अस्तित्व स्वयं में प्रकटन विधि से घोर प्रक्रिया, घोर प्रयास के साथ मानव का प्रकटन होना स्पष्ट हुआ। ठीक है। मानव होने के बाद क्या किया? वो जो संतुलन को बिगाड़ने के लिए शुरू किया। पहले जो है ना वन था, वन को जो है ना संहार करने में शुरू किया। ठीक है ना? वन को संहार करने में शुरू इसीलिए किया, उनको कृषि करना था, इसीलिए कृषि भूमि के लिए वन को काटा। ठीक है ना? कृषि होने के बाद जो संयोग से जो तब तक के विज्ञान विधि आ गई, विज्ञान विधि आने से खनिज को खत्म करना शुरू किया। वन खनिज 2 का संतुलन में ऋतु संतुलन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? इसको कैसा हाईलाइट करोगे उसको सोचना, ये वृथा नहीं जाना चाहिए। ये ही है कुल मिलाकर के मूल मुद्दा। वन खनिज का तादाद के अनुपात में ही ऋतु संतुलित रहता है। ऋतु संतुलन क्या है? जब भाई शीत उष्ण वर्षा, इन दोनों चीज जो संतुलित रूप में होता है और निश्चित अनुपात में ठंडी ना पड़े, वर्षा ना हो, गर्मी ना पड़े, ये धरती में मानव सुखी हो ही नहीं सकता। मानव शरीर के लिए जो आवश्यकता है वो पैदा हो ही नहीं सकता। एक दूसरा, माना इन सबके साथ जीना जीवन को संभव हो ही नहीं सकता। ऐसा बात नहीं। इसमें क्या किया आदमी अपने कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को प्रयोग किया, उसमें से अपने मनाकार को साकार करने का प्रक्रिया को काफी तादाद से प्रकट कर दिया। ये आज तक के इतिहास। अभी बाकी मनस्वस्थता को प्रमाणित करने की भाग है, वह सब वीरान पड़ा हुआ है, धूली लगी है। ऐसा बात नहीं है। मनस्वस्थता को प्रकट करने के भाग बिल्कुल वीरान पड़ा है। मनाकार को साकार करने का भाग चमन हो गया, माने अजीर्ण हो गया। अजीर्ण होना किस बात से आती है? धरती बीमार हो गए इसलिए अजीर्ण हो गया, ऐसा लगता है। भाषा ऐसा जोड़ा जा सकता है। तो अजीर्ण होने से तो अब सोचना पड़ेगा, अब सोचने के लिए पुनः सोचने की आवश्यकता है। भाई हम तो कर लिया, बीमार पड़ गया, तो बीमारी क्यों हो गया? ये इतना अच्छा मनाकार को साकार किया तो ऐसा क्यों हो गया? तो ये सारे बात जो है ना जीव चेतना विधि से ही यहाँ तक पहुंचना बना। इसके पहले जीव चेतना प्रकट हो चुकी थी। मानव प्रकट होने के पहले जीव संसार प्रकट हो चुकी थी। इसीलिए जीवों के जैसा जीने के लिए पहले शुरू किया, उसके बाद उससे अच्छा जीने के लिए प्रयत्न किया। कुछ समय जीवों के सदृश जीने की कोशिश किया, उसके बाद क्या किया? जीवों से अच्छा जीने के लिए कोशिश की। उसमें सफल होने के लिए मनाकार तो साकार हो गए।
किंतु मानव के परस्परता में जो अच्छा होना है, वो अच्छा होने का जो भाव थी वो नहीं हो। अच्छा लगने की बात तक तो हम पहुंच गए। अच्छा लगने की जो स्थिति है, एक लेवल है, वहां तक हम पहुंच गए। अच्छा होने की जगह भी रिक्त है। किस दिन से रिक्त है? पहले बताया, मनस्वता को प्रमाणित करना वीरान पड़ा हुआ है, वो लगा हुआ है, खाली पड़ा है। इतना बात सर्वेक्षण से, निरीक्षण से, परीक्षण से, हमारा अध्ययन से यहाँ तक हम पहुंच गए। यहाँ तो इसको आ गया। और हमारा जो जिज्ञासा थी इस साधना, संयम, समाधि से जो हमारा जो प्रयास थी, वो किस बात की थी? तो असत्य से असत्य कैसा पैदा होता है, उसका उत्तर कैसा मिल गया? असत्य पैदा नहीं हुआ है, कोई भी असत्य नहीं है अस्तित्व में। अस्तित्व से परम सत्य जो है ना, सहअस्तित्व ही। सहअस्तित्व में असत्य का कोई जगह ही नहीं। इसका मतलब है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या लिखा है, ये गलत हो गया। लिखना क्या चाहिए? ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, ये लिखा है। सुन लिए? समझ में आया? अच्छा, इस ढंग से मूल वस्तु ही बदल गए, मूल स्वीकृति बदल गए, एक हुई। उसके बाद दूसरी स्वीकृति क्या हो गई? तो उसमें सत्य के बारे में शंका नहीं रह गई हमारा। और ये परेशानी कहाँ से हुई? बताया, ब्रह्मवश। ब्रह्म कहाँ से गया? जीव चेतना से। जीव चेतना से क्या हो गया? जीवों के सदृश या जीवों से अच्छा जीने के लिए जीव चेतना को ही प्रयोग किया, उसमें चेतना परिवर्तन हुआ। इतने ही बात। अच्छा, चेतना परिवर्तन की परिकल्पना ईश्वरवादियों ने दिया। ये जो भौतिकवादी इसको दे नहीं पाए। भौतिकवादियों के पास चेतना परिवर्तन की प्रेरणा देने का कोई अर्हता नहीं है, मादे ही नहीं है, वो बीजे नहीं है। बल्कि जो भौतिकवादी विचार से चेतना विकास के विपरीत काम करने की बहुत सारा औजार तैयार कर लिया। चेतना विकास क्या है? मानव चेतना। मानव चेतना क्या है? सहअस्तित्व ज्ञान, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, इससे अनुबंधित विवेक विज्ञान, यही कुल मिलाकर के मानव चेतना का लंबा चौड़ा विस्तार। इनकी इसके बारे में भौतिकवादी के पास कोई भी प्रावधान नहीं, तिल भर, एक अणु भर प्रावधान नहीं। अभी जो जितने भी विज्ञान हम कर रहे हैं, ये सकारात्मक भाग दूरसंचार की है, नकारात्मक भाग जो है ना सामरिक तंत्र और व्यापार है। क्या सुना? सामरिक तंत्र, व्यापार, ये सारे का सारा जो नकारात्मक भाग इस स्वरूप में आ गया। तो सामरिक तंत्र पर अभी भी मानव का नजरिया में कुछ लोगों को ये ठीक नहीं है ऐसा लगता है, ज्यादा लोगों को ठीक लगता है, इसीलिए तो बना है। ठीक है ना? व्यापार सब लोगों को अच्छा लग रहा है। क्या सुना? व्यापार सबको अच्छा लगा, व्यापार सब लोगों को ठीक लग रहा है। ठीक है ना? इसीलिए जितने भी बच्चे इंजीनियर होते हैं, व्यापार की ओर, नौकरी की ओर दौड़ जाते। हो गया पूरा अच्छा लगने वाला एक सकारात्मक भाग मान लिया, जबकि इसमें सकारात्मक भाग नहीं है इसमें, बल्कि नियति विरोधी नियम जो है ना चालू है, नियति विरोधी है। व्यापार के लिए क्या होगा? सोर्स क्या है? रिसोर्स धरती है ना? व्यापार के लिए प्रॉस्पेक्टस कहाँ है? मानव के बीच में है। क्या सुना? व्यापार के लिए वस्तु का रिसोर्स कहाँ से है? धरती से। आपको ये पता लगता है ना? हाँ बाबा। हाँ, तो धरती से रिसोर्स है, और प्रॉस्पेक्टस के लिए मनुष्य के बीच में व्यापार होगी, धरती के बीच में हो नहीं सकते। होता है क्या? मनुष्य के बीच में व्यापार की प्रॉस्पेक्टस बने, किसमें? ये जो धरती का रिसोर्स है, उससे हम वस्तु को
तैयार कर लिया। व्यापार के लिए जो जो मनुष्य। प्रॉस्पेक्टस के लिए मनुष्य आ गया। मनुष्य के बीच में व्यापार होता है, धरती के बीच में कोई व्यापार होता है। ठीक है, ऐसा बन गए। इस चौखट में हम फंस गए। फंस करके जो धरती को कितने भी तंग कर सकते हैं यहाँ आए। धरती पूरा हमारा उपयोग की है, ऐसा शुरू किया। शुरू करने के बाद धीरे 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 एक ये था, सीमा सुरक्षा था, वो टूट करके 100 हो गया, 100 को 1000 हो गया। ऐसा होकर के सीमा सुरक्षाएं बढ़ती गई और धरती को तंग करने की जरूरत बढ़ती गई। ठीक है। और इसके बारे में हमारा जो परंपरा है, वैदिक परंपरा, उसमें ऐसा जो परिकल्पना है, जो अभी परिकल्पनाएं हम करेंगे या प्रमाण भी माना जा सकता है। इस धरती को 7 भागों में, 7 द्वीपों में पैसा, 7 खंडों में पैसा, उसको द्वीप नाम दिया। अभी जहां अपन एशिया कहते हैं, इसका नाम दिया जम्बू द्वीप। इसको जो है ना, किसी ने समाधि संयम में ऐसा आकार को देखा होगा, नहीं देखा अपने, और जामुन का फल जैसा दिखने वाली जगह जम्बू द्वीप का मतलब। एक को प्लक्ष द्वीप नाम दिया। उसका मतलब है, उसमें क्या है, उसमें एक तरफ पंखी जैसा निकला हुआ द्वीप, पंखे निकले हैं ऐसा लगने वाला एक द्वीप। इस प्रकार की बहुत नाम दिया है, 7 नाम दिया है। सप्तद्वीपा वसुंधरा, ये ऐसा पहले के ज्ञान दिया। और उसमें क्या हो गया परेशानी धरती को अचला बताया। हिल नहीं सकता। धरती का क्रियाशील नहीं है, भ्रमण करता नहीं है, ऐसा कहा। वो झूठ हो गया। या जो पहले भाग का है वो काफी मैंने अपन कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर। वो प्रमाण तो होगा या नहीं होगा बात नहीं है, किंतु इसमें अपन कंसिडर करते हैं सप्तद्वीप के बारे में। अभी पूरा धरती को देखने पर ऐसा ही लगता है, मैप देखने से आपको ऐसे ही लगता है, 7 द्वीप के रूप में ही लगता है। ठीक है। उसमें उपद्वीप का कहीं भी जिक्र नहीं, किंतु उपद्वीप असंख्य है। अभी जो देखने को मिल रहा है उपद्वीपों का जो है ना संख्या है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये सब बात आ गए। ऐसे चल करके 7 द्वीपों के रूप में धरती को बताया पहले बुजुर्ग। हम क्या बोल रहे हैं, धरती अखंड। धरती भाग में भाग नहीं हुआ है। धरती में जो है ना 3 भाग। धरती जो जिसमें मनुष्य आवास कर सकता है, कृषि कर सकता है। धरती में वो भाग जो जंगल रह सकता है। धरती में वो भाग है जहां जल रह सकता है। इन तीनों मिलकर के धरती है। इन तीनों में से किसी को अलग करके हम धरती को पहचान ही नहीं सकते। ठीक है ना। इस ढंग से हम क्या लिखा है, धरती अखंड, धरती भाग विभाग नहीं। ठीक है, तो भाग विभाग नहीं है तो ये किस बात के आधार हुआ, तो इस बात के लिए आधार हुआ जो धरती एक राष्ट्र, अखंड राष्ट्र है। इसी में अखंड समाज की माने प्रकटन। अखंड समाज सूत्र को आदमी पहचाना नहीं है, क्योंकि जीव चेतना में अनेक समुदाय में बट गया। जीवन के सदृश जीव अनेक जाति में, मानव को भी अपने जाति अनेक जाति मान लिया। यही तो लिखा ही है। जीव जैसा अनेक जाति है वैसे मानव भी अनेक जाति मान लिया। उसी को मान करके हर एक जाति के अपने श्रेष्ठता की बात झोरा। ठीक है, झोरने पर सभी अपना पराया के दीवार तैयार हो गए, नहीं तैयार हो गए। जैसा हम एक समुदाय की हम सोचने लगे, हमारा समुदाय अच्छा है, आप दूसरे समुदाय को कहे अपना समुदाय अच्छा है, दीवार बन गए। उन दीवारों के आधार पर ही धीरे धीरे अपना पराया का दीवार के आधार पर ही सीमा सुरक्षा या सीमित।
ठीक है ना। ये दोनों के आधार पर धरती के साथ अपराध, मानव के साथ अपराध की बात है। मानव के साथ अपराध क्या बात है? एक आदमी चाहता है धरती को हम अपनाएंगे, दूसरा आदमी चाहता है मैं अपनाएंगे। धरती पर जो स्वामित्व के लिए एक प्रयत्न करता है, मैं स्वामित्व को स्वामी हूँ। आप कहते हो मैं स्वामी हूँ, तो तलवार चले, तंबू चले, तलवार तंबू चले, पहला करो। अच्छा, उसके बाद क्या है? और एक तो धरती के साथ लड़ाइयाँ हुई है, उसके बाद जो है ना, उसके बाद का लड़ाई जितने भी है वो लड़कियों के साथ, महिला के लेकर के है, रूप को लेकर के लड़ाई। एक कोई एक लड़की को हम ले जाएंगे। एक इसका कथा लिखा है तो संदोपसंत नाम की एक बने परिवार, राज परिवार, दो भाई हैं, एक का नाम है संत, दूसरे का नाम है उपसंत नाम लिखा है। उसमें क्या कर दिया, इन संदोपसंत दोनों देवताओं को रिपेयरिंग करना शुरू किया। वो तो राक्षसों के बारे में है, मैंने देवदानव युद्ध। यही राक्षस आया, देवताओं को मराना, देवता आए, राक्षसों को मनाना। ये पूरा कथा इतना ही है। पूरा वैदिक प्रपंच से लेकर आज तक की कथा वही, ठीक है। कथा लिखते हैं, उसमें क्या कर दिया, ये देवताओं को मरामत कराना शुरू कर दिया। सब लोगों ने सोचा क्या किया जाए भाई, ये तो सबको रिपेयर ये करता है, क्या किया जाए, ठीक है। तो उसमें उस समय में कुछ देवताओं ने सोचा तो विष्णु भगवान के पास गए, ठीक है। तो उन्हीं का वरदान था, विष्णु भगवान, उन्हीं का वरदान देने वाला ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा जी है, उसके बाद शंकर जी है, थर्ड रेट में ये रहते हैं विष्णु जी। विष्णु जी के पास गए, तुम्हारा चेला सबको मरामत करता है, अब क्या करोगे? ठीक है, हम उपाय खोजते हैं। चलो, उपाय क्या खोजा? ये दोनों एक दिन वन विहार में गए। मैंने उसका स्वाभाविक है, जाना है, किसी को मार के लाना है, खाना पीना है, तो आदिकाल से ही रखा है, ठीक है ना। तो वन विहार में गए तो विष्णु भगवान क्या किया, एक नारी का रूप धारण, ठीक है। वहां कोई फूल तोड़ते हुए, पत्ते तोड़ते हुए मिला, तो संदोप उसको देखा, ठीक है। तो संदोप बोले, ये दोनों बात किया, भाई ये लड़की तो ठीक लग रही है, तो अब हम दो ही व्यक्ति हैं, कौन ले जाएगा? तो एक ने बोला मैं ले जाऊंगा, दूसरे ने बोला नहीं भाई, तुम नहीं ले जाना, हम ही ले जाऊंगा। दोनों भाई, अभी वो लड़की से कोई बात नहीं हुई, क्या सुना? लड़की से कोई बात नहीं हुई। हाँ, लड़की से कोई बात नहीं हुई, दोनों बात शुरू किया, मैं ले जाऊंगा, है ना। इसको कैसा फैसला किया जाए? मोर तो शुरू कर दिया, तो दोनों लड़ लेते हैं, है ना। दोनों अपना तलवार निकाला, ठीक है। जो उपाय था वो सब निकाला, लड़ा। लड़की से ना कोई बात है, ना कोई बोली है, ना चाली है, कोई चर्चा है, कुछ भी नहीं। दोनों में यह लोग लड़ लिया तो वो भी तलवार निकला, एक ने कहा वो इनको मारा, दोनों का सिर नीचे, खत्म, खेल खत्म हो गया। लड़की वही, उसके बाद विष्णु भगवान, ऐसा कथा लिखा। तो कहने का मतलब, ब्रह्मवश आदमी कितना कुकर्मों को कर लेता है, आत्महत्या भी कर लेता है, सबका हत्या भी कर लेता है। इस प्रकार की कथाएं हजारों रखा है। आपने वो पीपल वृक्ष का कथा बताया ही, ठीक है ना। ये सब इसी से जुड़ता है, ब्रह्म के साथ ही जुड़ता है। ब्रह्मवश मनुष्य ने सकल को कर्म कर डाला, सकल को कर्म करके सबसे जो ज्यादा घातक ये हुई, धरती बीमाराना हुई, है ना। और वो हमको तो ये बात को पता नहीं था, हम जो साधना शुरू किए उस समय में धरती बीमार हो गया, ये हमको पता नहीं थी।
किंतु हमारा साधना पूरा होकर के जब हम दूसरों को पहुंचा सकता हूं ऐसा इस जगह में आए, तब तक पता चला धरती भी बीमार हो गया। इस व्यवस्था को क्या किया जाए? धरती को बीमार होने से बचाने के लिए ये पूरा बात पूरा पढ़ने वाली चीज में आ गया। जब हम समझ गए, समझने के बाद यह आया धरती भी बीमार हो गए है ना, इसके आधार पर मनुष्य की यह आवश्यकता बन चुकी है, ये निर्णय किया। नहीं तो शायद हम दूसरों के पास जाओ नहीं करते, हमारा तृप्ति हो गई, खत्म हो गया। साधना का मतलब है वो है। आज तक ऐसा हम चुप हो सकते थे, किंतु ये जो मैसेज थी धरती बीमार नंबर है, अपना पराया दीवार होना, सीमा सुरक्षा होना, सीमा सुरक्षा में सदा सदा धरती को भी घायल करने की आवश्यकता बनना, ये इतने चीज हमको प्रेरित किया। ये संसार में मानव को पकड़ाना चाहिए। तब क्या किया जाए? तब जो है ना कि पुनः साधना है ना, समाधि संयम को इंट्रोड्यूस किया जाए, ये दूसरे विधि अपना ली जाए। तो उसमें उस तर्क में ये निकल गई पूरा अध्ययन के बाद। इसमें हमारा 25 वर्ष लगे साधना संयम समाधि अध्ययन में 25 वर्ष लगे। 50 से 75 तक लगे। ठीक, 75 में हम अपना परिपूर्ण थे कि हम समझ गए का परिणाम में यह है, समझने का जो मॉडल है समाधान समृद्धि होना, उसको प्रमाणित करने के भी हम थोड़ा सा उपक्रम किए, उसमें भी हम सफल हो गए। ठीक है, समाधान समृद्धि संपन्न हुए हम 70 तक हम समाधान समृद्धि में हम प्रमाणित हुए। ठीक है, अब हम ये मान लिया हम इसको मानव को अर्पित कर सकते हैं इस विधि से। पहले परिवार का मॉडल के बिना हम अर्पित करने जाएंगे, कोई मानने वाला नहीं है, वही पुनः वह साधना समृद्धि संयम के बाद रहेंगे। साधना संयम के बाद जाने के लिए सबका हैसियत नहीं है। सबका हैसियत नहीं होगा तो वो विशेष होगा ही, विशेष होगा तो छाती का पीपल। सारा विशेष छाती का पीपल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है बाबा। देखा ना, सारा विशेष आज तक छाती का पीपल हुआ। उसमें हमारा परिवार के साथ भी हम छोड़ा। जब वह पहले से बताया तो हमारा परिवार सारा सम्मान पाया, दिया कुछ नहीं। छाती का पीपल नहीं तो क्या चीज है? जबकि हमारा परिवार में घोर सेवा भी थी, श्रम भी थी, तभी भी हम इस भाग को, ज्ञान भाग को लेकर के हम ये असेस किया, ये छाती का पीपल संसार। इससे अच्छा क्या किया जा सकता है? ऐसा हम लुढ़क करके चले, किंतु परिणाम फल जो मिली है वो लुढ़कने की नहीं है, सीधा सीधा पाने की है, सबके वश की रोग। ऐसा हमने आकलित किया, विश्वास किया, विश्वास करने की बात शुरू किया। ठीक है, कोई जल्दी समझने की कोशिश किया, कोई धीरे से हुआ, किंतु आज के स्थिति में हम यहाँ पहुंच गए हैं, सभी बहुत समझ सकते। इसमें शंका क्यों है? ये दो व्यक्ति अभी शुरुआत की हैं, विद्यार्थी हैं, इन दोनों प्रमाण हो सकते हैं। ये सब समझने योग्य विधि है कि नहीं? ये विधि के बारे में हम इंगित करा रहा हूँ। विधि जब तैयार हुआ तो अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी विधि ही इसका एकमात्र विधि। जो आदमी शिक्षा देने जाएगा अनुभव मूलक विधि से, अनुभवगामी पद्धति से आप तक पहुंचे। यदि अनुभव में कमी रहेगा आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। आज नहीं है, कालांतर में 1000 करोड़ वर्ष के बाद भी नहीं होगा। आदमी वो ही संतुष्ट करेगा विद्यार्थी को जो अनुभव मूलक विधि से जी रहा है और अध्ययन करा रहा है। ये बात मॉडल है। अच्छा, उस बात से आप पहले बार ही संतुष्ट हैं, इस प्रपोजल से आप संतुष्ट हैं, उसमें आपका निष्ठा भी है, स्वीकृति है। निष्ठा भले ना हो, स्वीकृति तो है, स्वीकृति। ये यहाँ से अपन शुरू किए। कुल मिलाकर के क्या हुआ? न्याय धर्म सत्य संबंधी बात अनुभव के लिए आधार है।
और उसको अध्ययन हमने किया है। सती को कैसा अध्ययन किया? व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य वस्तु को क्रिया करता हुआ, कार्य करता हुआ और एक दूसरे के साथ पूरकता उपयोगिता विधि से रहता हुआ हम अनुभव किए। अभी व्यवस्था का जो स्वरूप है यही है, परस्परता में पूरकता और उपयोगिता दोनों तय हो जाता है। वो सह अस्तित्व है, वह समाधान है। समाधान पूर्वक हम सदा सदा जी सकते हैं इस धरती पर। समस्या होने पर ये धरती के साथ अपराध करेंगे, ये धरती पर से आदमी जात उठेगा, ये निश्चित है। अभी दबाव कहाँ से आ गए? अभी एक प्रकार से है ना, ये दावा कहाँ से निकलती है? आदमी के साथ नियति की आवाज यही है, सुधर जाओ नहीं तो मिट जाओ, तो मैं खोज जाऊं, सुधर जाओ नहीं तो मिट जाओ। इतना ही बात, तीसरा कोई प्रपोजल नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके इसके पक्ष में आ गए ऋतु संतुलन आ गए। ऋतु संतुलन पॉल्यूशन से आए। पॉल्यूशन से ना धरती की जो पूरा का पूरा ये जो खनिज कोयला, खनिज तेल, रेडिएशन मेटल को उपयोग करने से पॉल्यूशन आए। इसको अपहरण करने से धरती बीमार हो गई। अपहरण से धरती बीमार, इसका उपयोग से प्रदूषण, इन दोनों विधि से हम चक्कर में आ गए। अच्छा, इसको कोई एक व्यक्ति का प्रयोग से ये सुधरेगा नहीं। मानव जाति की प्रयास से ही ये सुधरेगी। क्या सुधरेगी? अपराध कृत्यों से मुक्ति पाना पहला काम है, अपराध कार्यों से मुक्ति पाना दूसरा काम है। क्या सुना? अपराध कृत्यों से मुक्ति पाना पहला। उसके बाद प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास होना। क्या चीज है वो? ऊर्जा संतुलन। ऊर्जा संतुलन क्या है? ये जो अभी ऊर्जा को हम प्राप्त कर रहे हैं उस प्रक्रिया को सर्वथा खत्म करना। किससे? रेडिएशन मेटल से, खनिज कोयला से, खनिज तेल से जो हम ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं उस प्रक्रिया को सर्वथा बंद करना। आमूल चूल एक मिलीग्राम भी उसके ओर नहीं चलना। पहला अपराध करती है यहाँ मानव जाति। ठीक है, यदि ये हो पाता है तब हम जो क्या हुआ, अनुभव मूलक विधि से चलने का प्रयोजन निकला। क्या बात? अनुभव मूलक विधि से चलने के लिए क्या विधि बनी? एक तो हम समाधि संयम से अध्ययन किया, इसको हम अनुभवगामी विधि से सर्व मानव को मैंने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हुआ। उसमें अपने को अनुमान लग रहा है पहुंच सकता है। ठीक है ना, यहाँ तक संतुलित हो गया, ये प्रस्तुत हो सकता है। उसमें अभी एक व्यक्ति की प्रयास है, 2-4 व्यक्ति की प्रयास है, यहाँ तक हम पहुंचे। क्या सुना? 2-4 व्यक्ति के प्रयास, एक व्यक्ति से चलकर 4 व्यक्ति की प्रयास से यहाँ तक हम पहुंच गए। ठीक है, ये एक व्यक्ति 4 व्यक्ति के जो किया हुआ प्रयास का फल बहुत ज्यादा दिखता है कि नहीं है? बहुत ज्यादा दिखता है बाबा, ये बहुत ज्यादा दिखता है कि नहीं? अभी तक की क्या है, कुछ भी हम करते हैं उसका अभी तक की क्या है, कुछ भी हम करते हैं उसका प्रॉस्पेक्टस कम होता है, करने से कम होता है। इसमें क्या दिखता है? हम जो करते हैं उससे ज्यादा प्रॉस्पेक्टस दिखता है। ये मुख्य मुद्दा है, इस पर अपने को फ्लैश करना बहुत आवश्यक है। बहुत सही। इससे क्या हुए, सही विधि से जो कुछ भी हम करते हैं उसका प्रभाव विशाल है। भ्रमपूर्वक कितने भी हम प्रयास करते हैं उसका प्रभाव संकीर्ण है। क्या हो गया फार्मूला? बहुत अच्छा है बाबा। ये उसका क्या गवाही? जो चोरी छमारे डाका मारे, सेंध मारी, जान मारी, सब कर लिया, चोर लवार सब हो गए, और अच्छे से अच्छे संत मुनि ज्ञानी सती योगी और सब हो गए, सब है ना। ठीक है, देखिए आज भी जो सकारात्मक पक्ष, जो एक संत महापुरुषों का प्रभाव आज भी ज्यादा है, चोर चंडालों का प्रभाव न्यूनतम। क्या हाल, ठीक है ना।
हाँ, जैसे इसमें ये हुआ एक भाग, मानव जाति का एक भाग का अध्ययन हुआ। दूसरा भाग ये भय से संबंधित बात हुई, ठीक है ना। और दूसरा भाग है प्रलोभन। प्रलोभन भाग में कितना हुआ है, एक आदमी जितना लोभी है उससे दोनों लोभी हम होना चाहते हैं। यहाँ ऐसा चल गया, प्रलोभन का विस्तार ऐसा हुआ, भय का विस्तार ऐसा हो गया। तो इस ढंग से भय और प्रलोभन दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं, प्रलोभन किया उसके साथ भय पीछे पड़ा, और क्या कहते हैं, भय से भयभीत होकर के दौड़ा, प्रलोभन पीछे से बढ़ा। इस प्रकार से क्या है, पत्ते की दो पल्ले जैसा है। एक पल्ले को हम देखते हैं भय होता है, दूसरे पल्ले में ये दोनों के साथ झगड़ फंदा बनाई है। फंदे तो है बना, भय रहे प्रलोभन ना हो, ऐसा होता है, और प्रलोभन हो भय ना रहे, ऐसा होता है। प्रलोभन है, भय है, भय है, प्रलोभन है, ये दोनों का अविनाभाव संबंध जैसा हो गया। ये वही मनुष्य का विचार, एक तरफ जो है ना भयभीत होता है, दूसरी तरफ प्रलोभन से आश्वासन पाना चाहता है। वही व्यक्ति प्रलोभन से डूबा रहता है, भय से पीड़ित होने लग जाता है। क्या बात, उसका क्या प्रमाण, कुछ उसका प्रमाण ये है, तो क्या है वो, स्ट्रांग रूम बैंक में मिला। आदमी अपने में कोठे को पक्का मकान बनाना, ठीक है, पक्का मकान बना करके भयभीति से बुलेट प्रूफ कांच लगाना। किसके लिए लगाते हैं बुलेट प्रूफ? भय है इसलिए लगाते हैं। ये बात ऐसा है। इन सब बातों को देखने पर लगता है मानव जो है ना चाहता है अच्छे, माने इन भय प्रलोभन के बीच में भी कोई अच्छाई का ही स्रोत है। ये सब करते काई को, सब पूछने पर जो है ना माने सुख शांति पूर्वक जीने के लिए, यही उत्तर निकलता है। वो निकला नहीं, सुख शांति पूर्वक जीना भर मिला नहीं है, बाकी सब कर्म कांड हम कर लिए, ठीक है। इस विधि से हम एक सत्य को ठीक ढंग से समझने से, माने सहस्तित्व रूपी सत्य को पर ठीक से समझने से जीने में समाधान समृद्धि तक आ जाती है। कैसे, तो जैसा तुलन में हम सत्य को समझे, सहस्तित्व रूप में हमारा कल्पना में तो आता ही है, सहस्तित्व की सूचना आपको मिलता ही है। मिलने पर ना हम तोलने के लिए जाते हैं, प्रिय प्रिय, लाभालाभ चाहिए, या न्याय धर्माधर्म, सत्यासत्य चाहिए, इसमें हम तोल नहीं जाते, ठीक है ना। अपने तुलन में पहले से एक सूचना रहती है, ये सहअस्तित्व ऐसा है, वो अपने कल्पना में आता है। अपने कल्पना में आने के पश्चात प्रिय के सामने, हिताहित के सामने, लाभालाभ के सामने ये ज्यादा उज्ज्वल दिखता है। कल्पना में अभी तो अपन बहुत बड़ी भारी बात नहीं किया है, कल्पना में आना स्वाभाविक है, यह अध्ययन का फलन है। कल्पना में तो ये आता है बाबा, आता ही है, ठीक है ना। और कल्पना में आ गया तो कल्पना में आने के बाद सूचना के आधार पर आ गए। अब उस सूचना में आया, सूचना एक वस्तु की ओर इंगित किया, वो उस वस्तु अपने कल्पना में आ गए, है ना। उसके बाद आया जो धर्माधर्म आकर के क्या बताया, तो भाई अस्तित्व में जो कुछ भी चार अवस्था है, चारों अवस्थाओं का धर्म का स्वरूप निश्चित है, ये आपको सूचना में आ गया, है ना। तो उसका जो पठन से चलकर अध्ययन के जगह में जाने के बीच में ये बात आ गई, सूचना की विधि, तो आकर के धर्म के बारे में पूरा सूचना है। पदार्थावस्था के धर्म, पुष्टि धर्म के रूप में आपके पास सूचना मिली, अस्तित्व के रूप में पदार्थ प्राणावस्था के धर्म अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म के रूप में सूचना आई। जीवावस्था का धर्म अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्म होने के रूप में सूचना आई, और उसके बाद मानव के पास आ गए अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्म ही है मानव, ये आपको सूचना मिली। वो सूचना के आधार पर
सुख के बारे में आपका कल्पना तदाकार होता ही है, इसमें दो राय है ही नहीं। जीवावस्था में अनेक वंश है, इसको उन वंश में आशा सहित जीता हुआ पशुओं को हम देखते ही हैं, ये आपको एविडेंस मिलता ही है, ये साक्ष्य मिलता है ना भाई, ठीक है। उसके बाद जो है ना, उसके पीछे जाता है वनस्पति संसार को बीज वृक्ष विधि से, जो अनेक एक बीजा से अनेक बीजा होता हुआ देखने को मिलता ही है, यही पुष्टि था। एक से अनेक होना है पुष्टि, ऐसा हो गया। और उसके बाद तात्विक रूप में हम अध्ययन करने गए, पता चला हर एक बीज में पुष्टि तत्व रचना तत्व दोनों प्राण सूत्र समाहित रहते, ठीक है ना। इस ढंग से हर बीज प्राण सूत्र से पुष्टि तत्व रचना तत्व संपन्न बीजा होते हैं। फलस्वरूप वो उस प्रकार की बीज से उसी प्रकार की वृक्ष की प्रवृत्ति बीज में बना रहता है। कितना छोटी सी बात, इतना तो अपने को आता है। इतना आने के बाद हमारा कल्पना में इतना पहुंच गया, उसके आधार पर हम अपने को तोल सकते हैं। तो मानव धर्म सुख धर्म में है मानव, इसको हम निश्चय कर पाते। इन सभी अध्ययन के आधार पर, सूचना के आधार पर मानव को सुख धर्म में होना निर्धारित कर पाते। वो निर्धारित होना ही कुल मिलाकर के तुलन का पुष्टि, ये निर्धारित होना, तुलन रूप में जो पुष्टि होती है, यही है सच्चाई। इसको इसके बारे में ये सूचना, इस अध्ययन किए, इन दोनों का फलस्वरूप में ये तुलन ठीक हो जाता है। उसके बाद न्याय की बात आता है। न्याय के बारे में यहाँ से शुरू होता है। मानव संतान जब गोद में आता है, हर मानव संतान अपने साथ न्याय चाहता है, न्याय का याचक होता है, लिखा है, ठीक है। हर मानव संतान जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने के लिए इच्छुक है। इसका गवाही दिया। हर मानव संतान अपने अभिभावकों का आज्ञा पालन करता है और अनुसरण करता है। इससे पता चलता है ये सही कार्य व्यवहार करना चाहते हैं। अभिभावक का पास क्या होना चाहिए? न्याय प्रदायी क्षमता प्रदान करने का अर्हता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कितना देर, क्या, कहाँ तक की ये शोध की बात हो गई। तो अभिभावकों के पास ये ना होने से बच्चा आवारा हो गया, अनाथ हो गया। अभी क्या मानते हैं? अभिभावक ना होने से अनाथ मानते हैं। क्या हो गया? अभिभावक ना होने से अनाथ मानते हैं। तो हमारे अनुसार कहाँ अनाथ है मानव संतान? अभिभावकों के पास समझदारी ना होने से, न्याय प्रदायी क्षमता स्थापित नहीं कर पाते हैं। ये अनाथ होने का आधार है। ये अनाथ होना ही अपने में क्या है? मनमुखी, व्यक्तिवादी और क्या है, क्या अनुशासन से मुक्ति, अराजकता, ये सब इसी से निर्मित है। न्याय प्रदायक क्षमता यदि हर व्यक्ति के पास पहुंचता है, ये अराजकता कहाँ से आएगी? जिसको हम अपन अतिवाद, बहुवाद, उग्रवाद, क्या बात, नक्सलवाद, मोहवाद, क्या तो 20 बात कह रहे हैं, ये सब कहाँ से आता है? हम आदमी को, मानव संतान को अनाथ बना देते हैं, फलस्वरूप ये सब होता है। अनाथ बनाने का कार्यक्रम पहले अभिभावकों का गोद में होता है, उसके बाद शिक्षा संस्था में होता है। शिक्षा संस्था में मानव कोई मादा ऐसा नहीं है जिससे मानव संतान को न्याय प्रदायी क्षमता स्थापित करे, ऐसा अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ। सन 2000 पूरा होते तक ये बात स्थापित नहीं। साधु वो इधर, हाँ, इस प्रकार से हम कहाँ पहुंचे? अभिभावक सर्वप्रथम जिम्मेवार है मानव संतान का, ठीक है।
वो बात क्या है धरती पर पूरा हो पा रही है? एक सर्वे की नजर डालने की बात हो पा रही है? नहीं हो पा रही। अब उसके बाद यदि अभिभावक है तो शिक्षा संस्थान है, आचार्य है। आचार्यों में क्या यह मादा है? कहीं देखने को मिल रहा है? दूसरा सेक्शन में अभिभावक का हैसियत आचार्यों के पास से जाता है। ठीक है, कहीं इसको देखा गया? मानव संतान को न्याय प्रदायक क्षमता स्थापित कर रहे हैं, कहीं इस अभी तक कहीं देखे गए? चाहे धर्म गद्दी कहो, राजगद्दी कहो, शिक्षा गद्दी कहो, तीनों गद्दी को टटोल दो। श्री राम, ये आपका विगरस वर्क है। ये है वेबसाइट में पूछने की मुद्दा। क्या ऐसा कोई माने स्रोत है जो धर्म गद्दी, राजगद्दी, शिक्षा गद्दी से हर मानव संतान को क्या न्याय प्रदायक क्षमता स्थापित कर सके? इसके पहले हम मानवीयता का शिक्षा कहां से दिया? सिवाय अपराध प्रवृत्ति को पैदा करने के लिए हमने क्या किया? ये पूछना चाहिए। ये पूछने योग्य सेटअप है कि नहीं है? इसको थोड़ा सा भाषा को पहले और हल्के भाषा से और तीव्र भाषा बना करके जिससे छेद जाए, भेद जाए। क्या बात? छेद जाए। चुप रहने के लिए स्थान न रह जाए। चुप रहने की स्थान नहीं रह जाए, ऐसा भाषा प्रयोग करो। इसको पूछो। एक मुद्दे था, कितना सुंदर मुद्दा है। ये पूछने योग्य है कि नहीं है? आपका क्या कहना? पूछने योग्य है ना? इस पर अपने को ध्यान, इस ढंग से हम यहाँ पहुंचे। न्याय धर्म सत्य को हम पहचानना, न्याय को हम पहचानने के लिए अभी अपन एक सूचना के रूप में हम किताबें मानेंगे। जो किताब लिखा हूँ वो भी मानव परंपरा के लिए एक सूचना ही। न्याय के बारे में अपन लिखे हैं कि भाई तो संबंधों को पहचान, संबंधों में रहता ही है हर आदमी। जैसा सब अभिभावकों का गोद में होता है तो संबंध है, गर्भ में रहता है तो भी संबंध है ना? उसके बाद दरवाजा में आता है तो भी संबंध है, सड़क में जाता है तो संबंध है। क्या बात? हर जगह में संबंध के बिना तो अपन चल नहीं पाएंगे। चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। संबंधों के साथ ही चलेंगे। ठीक बात है। हर संबंधों का प्रयोजनों को पहचानना। जैसा धरती पर पैर रखते हैं ना, तो धरती का प्रयोजन को पहचाना चाहिए। कैसा रहेगा? ठीक है ना? माँ के गोद में बैठे हैं, माँ का प्रयोजन को पहचाना है ना? पिता का संरक्षण में रहे, पिता का प्रयोजनों को पहचानना, भाई का प्रयोजन को पहचानना, बहन का प्रयोजनों को पहचानना, बंधुओं का प्रयोजनों को पहचानना। एक सेटअप हो गया। उसके बाद जीव संसार आता है, जीव संसारों का प्रयोजन को पहचानना। ठीक है? और उसके बाद वनस्पति संसार का प्रयोजनों को पहचानना। ठीक है? और धरती का पहचान तो पहले प्रयोजन को पहचाने रहता है। इस ढंग से तो चारों अवस्थाओं का प्रयोजनों को पहचानना, उसके अनुसार संबंधों को निर्वाह करना। इतने तो बात, ये न्याय है। इस प्रकार से चलने योग्य मानव संतान को तैयार करना जरूरी है, नहीं जरूरी है? जरूरी है। बस इतने। इसमें क्या है? एक तो अभिभावकों को मैंने उसके योग्य बनाने के काम, इसको हम लोक शिक्षा नाम दिया है। प्रौढ़ शिक्षा नाम परंपरा में है, इसको नाम हम अपन लोक शिक्षा नाम देते हैं। ठीक है ना? लोक शिक्षा के रूप में इसको प्रोड्यूस करना, इसमें काम करना। जैसा युवा व्यक्ति अब करने की क्या काम है? पहले अचोटी में समझना, जी के देखना,
जो समझा वो जीने में आता है कि नहीं, प्रयोग करना। जीने में आ गया तो अप्रमाणित हो गए। ठीक है, समझने की बात जीना, जीने पर हम समझे, इसका प्रमाण हो। जीने के पहले समझ रहे हैं, यही प्रमाण है। ठीक है ना। समझने में हम क्या बताया, अभी चारों अवस्थाओं का संबंध, प्रयोजनों को समझते हुए संबंधों को निर्वाह करना, बस इतना ही तो बहुत है, छोटी सी बात है ना। संबंधों को निर्वाह किया तो मूल्य निर्वाह होता ही। मूल्य निर्वाह होने से न्याय हो गया। उससे क्या हो जाता है, उभय तृप्ति, संतुलन। मनुष्यतर प्रकृति के साथ संतुलन, मानव प्रकृति के साथ तृप्ति, उभय तृप्ति। ये पहले पढ़े। हाँ, ये एक बहुत अच्छी भाग है तुलन में। न्याय प्रदायी क्षमता संपन्न होने के लिए मानव परंपरा के, मानव संतान के प्रति अनुग्रह पीछे पीढ़ी के साथ होना चाहिए। ऐसा मैं सोचता हूँ, होना चाहिए ना। तो इसके लिए समझदारी एकमात्र स्रोत। समझदारी क्या चीज है, तो अभी बताया, सहस्तित्व रूपी परम सत्य ज्ञान होना, परम सत्य समझ में आना। पर होने से क्या होगा, सहस्तित्व में जीने के लिए इच्छा होना। उसके पुष्टि में हम विवेक विज्ञान को अध्ययन करना। विवेक से क्या होता है, विवेचना हो जाता है। यही इस सत्य से जीने पर यही हम, मेरे लिए सुख है, सर्वशुभ है, ये दोनों चीज निर्णित हो जाता है। ऐसा विवेक से, विवेक विधि से, विवेचना विधि से तय हो जाती है। विवेचना क्या है, नियम, इसका क्या सूत्र और व्याख्या। व्याख्या होने से विवेचना हुआ। ठीक है ना। सूत्र जो है ना, जिससे आ जाता है, ज्ञान से आ जाता है। विवेचना जो होता है, विवेक और विज्ञान से स्पष्ट हो जाता है। ठीक। और वो विवेचना को कर्माभ्यास करने के लिए, कर्माभ्यास किया, व्यवहाराभ्यास किया, वो विज्ञान हो गया। क्या बात, क्या बात। ज्ञान सूत्र है, विवेक विवेचना है, और विज्ञान जो है ना, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास। ठीक हो गई जी बाबा। यदि ये विज्ञान को इस प्रकार से हम सोचते हैं, वो अभी जो अपने को विज्ञान के नाम से जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसका मूल्यांकन हो जाता है, उसका समीक्षा हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए अपन एक तय किया, अपना जो प्रस्तावित जो वाङ्मय है उसमें ये प्रस्तुत किए हैं। तो प्रचलित विज्ञान के जो ज्ञान भाग है वो ठीक नहीं है, वो नियति विरोधी है। वे नियति सम्मत नियमों को कर्म दर्शन में लिखा हुआ है, आप देखा होगा, आप अध्ययन किए होंगे। तो उसमें नियति सम्मत नियम सब आ गए हैं। अभी अपन ये सोच रहे हैं, तो अभी कक्षा 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक की कौन सा नियमों को विद्यार्थियों को अध्ययन कराना चाहिए, उसको अपन सेट करने वाले हैं। ठीक, समझ में आ गया। 10वीं कक्षा तक सभी नियमों को अध्ययन कराया जाए। ठीक है। 12वीं कक्षा तक जो है ना, सभी तकनीकी शिक्षा पूरा हो जाए, तकनीकी नियम पूरा हो जाए। ठीक है ना। और जो है ना, 12 कक्षा 10 कक्षा के बाद कर्माभ्यास में जुड़ जाए। एक विद्यार्थी को 20 प्रकार से 25 प्रकार से जीने की, आजीविका को अर्जित करने की विधि से अवगत कराया जाए, उसको प्रैक्टिकल कराया जाए। ठीक है ना। तो वही तो हर मनुष्य के संबंधों को, चारों अवस्था के संबंधों को समझते हुए और जीने में न्याय को प्रमाणित करने योग्य क्षमता को स्थापित किया जाए। उसके बाद कहाँ झगड़ा है, कहाँ कौन सा उग्रवाद है, कौन सा अपवादवाद है, सोच लो। ये बन पड़ता है कि नहीं। इसमें तो अपने को कहीं ना कहीं बुनियादी काम है, अभी बुनियादी रूप में अपन काम कर रहे हैं। ठीक है ना। इसमें कुछ लोगों का ज्यादा योगदान की जरूरत पड़ेगी, ये सच है। वो स्वयं स्फूर्त होगी, जिनके पास वो पुण्यशीलता है वो स्वयं स्फूर्त होगा। ऐसा सोच के हम चले जाए, उससे जुड़े ऐसा भी
हमारे अनुसार कोई विषय किसी पापशील मानते ही नहीं। कैसा नाम लिखा है, जब कभी जागृति की ओर कदम रखा, शाप ताप पाप तीनों खत्म। मैं लिखा विगत में क्या किया, तीनों ताप से आदमी त्रस्त रहता है, ये जीव जाति उठ नहीं सकता, ये लिखा, इसीलिए पापी लिखा। क्या दलील क्या है? पापी शाप ताप पाप से दबा रहता है, ये उद्धार नहीं हो सकता। इसके लिए क्या होगा? तरण तारण महापुरुषों का शरण ही एकमात्र विधि, ईश्वर का शरण ही एकमात्र विधि, ज्ञान का शरण ही एकमात्र विधि। तीन बताया, तीन शरण बताया, इसी में तरण तारण की बात है। तीनों रहस्यमय है, ठीक है। रहस्यमय होने के कारण से वो परंपरा बनाना है ना। ये आज जो है ना, ज्ञान को क्या बताया, मूल में रहस्य नहीं है, नित्य वर्तमान है, नित्य निरंतर व्यक्त है। इसको, इसके प्रति हमको जो अनुभव मूलक विधि से पूरा प्रमाणित होने की विधि है, श्रवण विधि से अनुमान करने की विधि, सूचना विधि से अनुमान करने की विधि है, अनुभव विधि से प्रमाणित करने की विधि है, ये अपन प्रस्तुत हो। परम सत्य रूपी सहस्थित और मानव धर्म रूपी जो धर्म माने सुख और परस्परता में न्याय जो है ना प्रमाणित होने के लिए, संतुलन प्रमाणित होने के लिए जो नियम नियंत्रण संतुलन, ये इसके इन सूत्रों को अपने को अध्ययन करना, इसमें जीने के लिए प्रवृत्त होना, उसमें जो है ना परिवार में समाधान समृद्धि को प्रमाणित करना, ये हर व्यक्ति का एक दायित्व होता है, समझदार व्यक्ति। कैसे होगा? इस ढंग से हम निश्चित एक मिसाल रूप में हम प्रमाणित होने की व्यवस्था उद्गमित है, इसको अपन प्रमाणित करना, ठीक है। इसमें इस विधि से हम एक तुलन में अध्ययन विधि से न्याय धर्म सत्य को लेकर तुलन करते हैं, किसके साथ? प्रिय हिता हित लाभ लाभ के साथ हम तुलन करते हैं। इसमें न्याय धर्म सत्य ये ज्यादा क्या है, पूर्णतया स्वीकार होने की जगह में आता है। स्वीकार होने की जगह में आता है तो अस्तित्व में ये जो पूरा का पूरा न्याय धर्म सत्य हमारे चित्त में साक्षात्कार होना हो जाता है। इस जगह का नाम है अध्ययन हो। इस जगह का नाम है क्या? अध्ययन हो। ये जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक जो है ना अध्ययन हम कर ही रहे हैं, ठीक बात हो गई। अध्ययन हुआ, साक्षात्कार हो गया, उसका बोध होता ही उसी वक्त, उसके बाद उसका अनुभव होता ही है। फलस्वरूप प्रमाण परंपरा में हम जीना बनता है। जीने की क्या क्या हो गए? न्याय प्रदायक क्षमता को अपने परंपरा में स्थापित करना, समाधान समृद्धि पूर्वक परिवार में देना, समाधान बराबर सुख, समाधान समृद्धि बराबर सुख शांति, ये लिखा है, ठीक है ना। मानव धर्म सुख, ऐसा लिखा, ठीक है। उसके बाद आता है सहअस्तित्व प्रमाण व्यवस्था, दर्शनोपानी व्यवस्था होती है। उन व्यवस्था में हम भागीदारी को कर सकते। कब? समाधान समृद्धि संपन्न हर परिवार इस विश्व व्यवस्था में भागीदारी कर सकते, ठीक है ना। और समाधान समृद्धि संपन्न परिवार में हर व्यक्ति समझता है, ठीक। इस विधि से काम दिया, इस विधि से डिजाइन हुए। इस डिजाइन यदि ठीक लगता है, परिवर्तन निश्चित है। ये डिजाइन यदि हमको ठीक लगता है, ये डिजाइन को स्थापित कर लेने पर अपन सब मानव जाति उद्धार होगा कि नहीं होगा? सोच लीजिए। यदि उद्धार होने के प्रॉस्पेक्टस दिखती है, उसमें अपने को खपाना चाहिए, ऐसा मेरा सोच। ठीक बात हो गई, यहाँ तक का है। हाँ, अब आगे इतना पर्याप्त है। हाँ बाबा, हाँ, बहुत अच्छा। भाई इसमें जीवन ज्ञान वाली जो बात है,
उस पे भी आप थोड़ा ये कीजिए, क्योंकि मूल में समझने वाली वस्तु जीवन है। हाँ, समझने वाली वस्तु, जो वस्तु समझ रही है, जिसको समझने की आवश्यकता है, ठीक। और मतलब जो इस न्याय धर्म सत्य का जो मतलब दृष्टा है, ये जीवन है। तो इस जीवन ज्ञान का जो है, और थोड़ा सा बात स्पष्ट हो जाए, इतनी ही बात है। जी कुल मिलाकर के ये अभी जिक्र हुई थी, जीवन का स्वरूप एक गठनपूर्ण परमाणु, वह चैतन्य प्रकृति के रूप में बताई थी। वो गठनपूर्ण परमाणु अस्तित्व में है, इसी का नाम है जीवन। जीवन क्रिया में क्या है? जीवन क्रिया में 10 क्रियाएं होती हैं, जिसमें से जीव प्रकृति में वो वंश के अनुसार जी गया। इसमें एक भाव तैयार प्रकट हुई, मन की आशा व्यक्त हुई, इतना ही हो, इससे ज्यादा नहीं हो पाए। जीने की आशा से जीता है, जीने की आशा को 4 विषयों के रूप में प्रकट करता है जीव संसार। क्लियर? इन इस प्रकार से इसे अब उनका सीमित हो गया। वो कैसे हो गया? हर वक्त का जो 4 विषयों को व्यक्त करने की तरीका अलग अलग वंश के अनुसार हो गई, है ना। गाय का तरीका अलग है, बाघ का तरीका अलग है, भालू का तरीका अलग है ना, हाथी का तरीका अलग है, चींटी का तरीका अलग। इस ढंग से ये 4 विषयों को व्यक्त करने में वो आशा व्यक्त हुई। ठीक। मनुष्य जब आया, शुरुआत में 4 विषयों से ही शुरू किया। अब किस आधार पर? जीवों को देखकर अनुकरण किया। कैसे अनुकरण कर दिया? कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता विधि से अनुकरण किया। ठीक है। अभी भी अपन कह रहे हैं ना, अनुकरण करने की प्रवृत्ति मनुष्य के पास है, वो जो बचपन से ही है। ये बात अभी जिक्र हो चुका। इस ढंग से अनुकरण करने की विधि से एक कार्यक्रम, उसके आगे चल करके अभी यहाँ पहुंचे हैं। मानव अध्ययन पूर्वक जीवन को समझ सकते हैं, उसको अपन प्रस्ताव रूप में प्रस्तुत किया। अभी तक की जीवन का कहीं जिक्र नहीं था, जीव नाम की जिक्र था। ठीक है ना। जीव के बारे में यही माना जाता था, जैसा जीव होते हैं वंश के रूप में, वहीं तक की अपना बुद्धि जाती थी। किंतु ऋषि महर्षियों ने वो ये ठीक नहीं बोला। क्या है पूछे? ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कहाँ है पूछे? ये तुम समझ नहीं सकते हो, अव्यक्त है, अनिर्वचनीय कह दिया, किताब क्लोज हो गई। ठीक है। ये ऐसा बन गए। ज्ञान का जिक्र तो किया, बहुत जोर तौर से, थोड़ा सा ज्यादा ही किए। ठीक है। वो अध्ययन कराने में असमर्थ, सर्वथा असमर्थ रहे, इसीलिए परंपरा नहीं हुआ। इसका गवाही है क्या? इतनी ही बात है। जी इस प्रकार से हो गए, हम रुक गए। अब क्या हो गया? अभी वो ज्ञान पूरा का पूरा हम अध्ययन कराने के लिए प्रस्तावित कर दिए। किस विधि से? वही साधना समाधि संयम विधि से अध्ययन करते हुए ज्ञान अध्ययन गम्य हो सकता है परंपरा में। यहाँ हम आ गए, वो ज्ञान का चौखट दिया, त्रिकूट में है वो। मैंने अस्तित्व दर्शन ज्ञान भी होना चाहिए, जीवन ज्ञान भी होना चाहिए, मानविकता पूर्ण आचरण ज्ञान भी होना चाहिए। तीनों होने से ज्ञान का, उसमें से अभी अपन उस और ज्यादा ध्यान देने के लिए अभी का ये है, क्या कहते हैं, प्रयत्न है। तो जीवन ज्ञान, जीवन में क्या चीज ऐसा है जीवन को ज्ञान करता है, यही ना बात है मुख्य मुद्दा। जीवन का अध्ययन करने की विधि जीवन में कैसे समाया है, इस ढंग से समाया है। दृष्टा विधि, क्या सुना? दृष्टा विधि। हाँ, दृष्टा विधि। दूसरा जो है ना अनुभव विधि, दृष्टा विधि और अनुभव विधि, 2 का योग में रखा हुआ है पूरा। उसको वांग्मय में ये लिखा है, जो शरीर का दृष्टा, भौतिक रासायनिक संसार का दृष्टा और मानव शरीर का दृष्टा मन है पहले। ठीक है। ये कल्पना में आता है कि नहीं आता? आता है नहीं? नहीं आता। हाँ,
और उसके बाद जो है ना मन का दृष्टा वृत्ति है। विचार शक्तियां जो है मन को विश्लेषित करता है, ठीक है ना? करता है नहीं करता? करता है। मन का दृष्टा वृत्ति, वृत्ति का दृष्टा चित्त। इच्छा के अनुरूप विश्लेषण हुआ नहीं हुआ, इसको चित्त बताता है, ठीक है? उसका चित्त का दृष्टा बुद्धि है। बुद्धि क्या करता है? प्रमाण यदि प्रमाण के अनुरूप इच्छाएं हुई कि नहीं, अनुभव क्या चीज है? अनुभव प्रमाण के अनुसार इच्छाएं हुई कि नहीं है, इसका दृष्टा बनता है, ठीक है? उसके बाद भाई बुद्धि का दृष्टा आत्मा। आत्मा क्या है? अनुभव के अनुरूप बुद्धि में बोध पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसका दृष्टा आत्मा। प्रमाण के आधार पर ये बनता है। उसके इसकी ये हुआ दृष्टा विधि, ठीक है? अनुभव विधि क्या हुआ? तो मन वृत्ति में अनुभूत होता है, माने मन को फॉलो करता है, मन के अनुसार। मन जो है ना वृत्ति के अनुसार चलता है, वृत्ति चित्त के अनुसार स्वीकार होता है। चित्त जो प्रेरणा देता है उसको ग्रहण करता है, इसका नाम है अनुभव, ठीक हो गए? चित्त जो है, चित्त के वृत्ति जो है ना चित्त में अनुभूत होता है, माने चित्त का जो प्रवृत्ति है, चित्त का जो प्रेरणा है, उसको वृत्ति स्वीकारता है। उसके बाद जो ना चित्त जो है बुद्धि में अनुभूत होता है, बुद्धि आत्मा में अनुभूत होता है, आत्मा सह अस्तित्व में अनुभूत होता है, आत्मा सह अस्तित्व में अनुभूत होता है। ये इस ढंग से अनुभव दृष्टा पद का योग फल में जीवन, ठीक है? ये समझ में आता है? तो इसका जो काम है जीवन में ही बनी हुई और कहीं बना नहीं, ठीक है? अभी विगत में जो हमको जो आदर्शवादियों ने बताया, दृष्टा कर्ता भोक्ता ईश्वर, ऐसा बताया। जबकि ईश्वर में सारा पूरा जड़ चेतन प्रति प्रेरणा पाया है, प्रेरक है, ऐसा भी कहना बनता नहीं है। दृष्टा कर्ता भोक्ता तो है ही नहीं, उसका कोई कर्ता पद में होता ही नहीं, ना दृष्टा पद में होता है, ना भोक्ता पद में होता है ना? अब कैसे है वह? सहअस्तित्व में प्रकृति प्रेरणा पाने योग्य स्थिति में है। प्रेरक है, प्रेरणा पाने का भी उनके पास कोई स्रोत नहीं है। उसमें प्रकृति स्वयं स्फूर्त विधि से, स्वयं प्रवर्तन विधि से वो प्रेरणा पाते ही रहते हैं, ऐसा बना रहता है। जैसा धरती में पानी में क्या सुना? पानी में कपड़ा, पानी कपड़ा को भिगाता है, एक विधि। कपड़ा पानी में भिगता है, दूसरा विधि। वो क्या विधि हो सकता है? आप सोचो। कपड़ा पानी में भीगता है, कपड़ा स्वयं भिगता है, पत्थर तो भिगता नहीं है, ज्यादा भिगने वाला स्थिति, भिगने वाला काम कपड़े में रखा है, ठीक है ना? पानी है और कुछ नहीं। उसी प्रकार से व्यापक वस्तु अपने में ऊर्जा रूप में है। ऊर्जा रूप में होने के आधार पर प्रकृति ऊर्जा संपन्न रहते हैं, इतने ही बात। इसके फलन में क्रियाशीलता, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, चारों भाग चल रहे। इस ढंग से साइकिल है ये। इस प्रकार से क्या हो गई, हम जो अभी तक की जीवन को ना पहचानने से, जीव को अल्पज्ञ मानने से, जीव जो है ना ईश्वर से पैदा हुआ है मानने से, इन सब मान्यताओं का तालमेल ना बैठने से हमको कोई चीज हाथ लगा। किस बात के लिए? मानव संतान में न्याय प्रदायी क्षमता को स्थापित करने, सही कार्य व्यवहार को प्रबोधित माने प्रमाणित करने और सत्य बोध कराने में हम सर्वथा समर्थ रहे। मानव जाति क्या है? ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी, तीनों, इन तीनों असमर्थ रहे।
ये यदि फैसला नहीं होता है अपन आगे पहुंचेंगे नहीं, कहीं ना कहीं शफलिंग रहता है, ठीक है ना। गुड़ गोबर बनाने वाला काम बना ही रहेगा। गुड़ गोबर बनाए तो ना गुड़ मिलना है ना गोबर मिलना है, ऐसा होता है। ऐसा हम मानव जाति रहेगा। इस ढंग से जीवन समझ में आने से जीवन और शरीर के साथ मानव का अध्ययन सुलभ हो। शरीर रचना की बात है मैं तो आयुर्वेद विधि से या और विधियों से काफी मैंने संग्रह कर लिए हैं। थोड़ा मोड़ा बचा होगा तो आगे कर लिया जा सकता है, ठीक है। उसमें हम बहुत ज्यादा प्रवृत्त नहीं है, ठीक है। ये तो बात हो गई। शरीर रचना जो है ना सामान्य ज्ञान हो चुकी है ना। शरीर रचना गर्भाशय में होता है, इतना ज्ञान पर्याप्त। उसको स्वस्थ रखने के लिए ज्ञान अर्जन करना काफी सोर्स हो गए हैं, उससे हो सकता है ना। तो ये बात हो गई शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ बनाने के लिए केवल परंपरा क्या है, शिक्षा विधि ये है। शिक्षा विधि में ये आवश्यक है, जीवन ज्ञान होना आवश्यक है। अस्तित्व रूपी अस्तित्व में पूरा ज्ञान होने की आवश्यकता है। वो ज्ञाता जीवन ही है, ठीक है ना। ये निश्चय करने की आवश्यकता है, ठीक है। मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान मानव परंपरा में प्रमाणित होने के लिए ज्ञान होना आवश्यक, ठीक है ना। मानवतापूर्ण आचरण ही आचरण में ही क्या ज्ञान है ना, कर्म और पूरा का पूरा प्रमाणित हो जाता है। हम समझदारी से कर्म किए, उत्पादन कार्य किए नहीं। अभी बहुत सारा उत्पादन कर ही रहे हैं तो ज्ञान पूर्वक कर रहे हैं क्या? धरती को जब घायल बना रहे हैं ज्ञान पूर्वक कर रहे हैं माना जाए, अज्ञान पूर्वक कर रहे हैं आप या प्रलोभन पूर्वक कर रहे हैं। प्रलोभन अज्ञान का इम्पेटस है, ठीक हो। समझने के क्रम में जीवन बोल के एक वस्तु है, इस पे हम कैसे विश्वास बढ़ाएं? वो उसकी क्रिया से हर जगह में जो क्रिया के अनुसार वस्तु को पहचानते हैं। क्रिया क्या चीज है? आचरण, ठीक है ना। और जो जीवन का आचरण में जो बनता है ये 10 क्रियाएं होती हैं। अपने में ये हर व्यक्ति जांच सकता है ये 10 क्रियाएं हैं कि नहीं। हर व्यक्ति जांच के देख सकता है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जीवन में गुण सब में समाई है। हर व्यक्ति के साथ जीवन है, इसके आधार पर ये सब में संभव है। इस बात को हर व्यक्ति अपने में जांचना ही होगा इस मुद्दे को, है ना। हम जो जांचा, हमको प्रमाण मिला, हमारे लिए संतुष्टि हो गई, ये पर्याप्त नहीं। तो हर व्यक्ति जांचने योग्य है, इसीलिए अपन सूचना देते हैं। सूचना किस बात की? हर व्यक्ति जांच सकते हैं इसलिए सूचना, नहीं तो काय के लिए सूचना? कोई भी सूचना है, हर व्यक्ति जांच सकता है इसलिए सूचना। कोई भी सूचना क्या भद से भद के लिए हो, उन्नत से उन्नत के लिए हो, हर सूचना अपने में जांचने के लिए रहता है, इसलिए सूचना का स्टैंडर्ड है ना, नहीं है। हाँ बाबा, अगर मैंने अपने आप में जैसे देखा तो मुझे इतना स्पष्ट नजर आता है कि मैं चयन और आस्वादन कर रहा हूँ, ये स्पष्ट मैं देख पाता हूँ। ये भी बाकी को धीरे धीरे करिए, क्या तकलीफ है? हाँ बाबा एक और भी बात है कि है ना, मैं ये भी देख पाता हूँ कि एक से सूक्ष्म विचार है, वो भी देख पाता हूँ। उसके मूल में इच्छा है, ये भी देख पाता हूँ, लेकिन साक्षात्कार नहीं देख पाता हूँ, बुद्धि नहीं देख पाता हूँ। वो तो हुआ ही नहीं, परंपरा ही नहीं, तो कहाँ से देख पाओगे? अभी आपके पास सूचना ही है साक्षात्कार की। और साक्षात्कार विधि में अभी अपन काफी संतुलन विधि से अध्ययन की सूत्रों को पहचाने हैं, उस विधि से जांचना होगा। तो यानी जब साक्षात्कार तक पहुंचेंगे तभी साक्षात्कार को जान पाएंगे। अब साक्षात्कार का सूचना है, हाँ, है ना। हाँ।
सूचना सूचना के अनुसार वस्तु कल्पना में आता है। हाँ। ये बात अभी ढपला बजाया गया, ठीक। ठीक है ना। वो कल्पना के अनुसार हम जब तोलते हैं, तुलन करते हैं, उसमें निश्चय होता है। निश्चय होने के साथ साक्षात्कार होता है। निश्चय होने के साथ साक्षात्कार होता है। ये ऐसा बना हुआ तंत्र, ऐसा बना है। जैसा ही मैं आपके पास सूचना पहुंची, तुरंत ही आप में आपने जो है ना, आपका कल्पना में उसका आकार को प्राप्त करने की अधिकार आपके पास रखा है, इनके पास रखा है, सबके पास रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है। ये इसका प्रयोग करने की जरूरत, हम शब्द में रहने से इसका प्रयोग होता नहीं। सर क्या समझा? जो शरीर से संबंधित बात चित्त तक जाता है, वहीं तक हम रह जाते हैं। चित्त से आगे सोचने की जरूरतें महसूस नहीं होती है, क्योंकि शरीर को हम जीवन मान के बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं? संवेदनाओं को जीवन माने हैं कि नहीं माना है? संवेदनाएं शरीर में ही होता है ना, तो शरीर को जीवन माना है। बेसिकली आदमी शरीर को जीवन माना है, इसीलिए जीव चेतना में जी रहा है, और क्या के लिए जी रहा है, ठीक है। ये तो पता लग जाता है, पता लग ही जाता है। ये हर व्यक्ति को ये स्वीकार होने की बात है, और मानव चेतना में परिवर्तन होने की जरूरत है, ये पता लगता है, तब ये सब जरूरत पड़ता है। तो न्याय को तोलने की जरूरत, प्रिय प्रिय न्याय, प्रिय प्रिय हिता हित लाभालाभ सही है जीने के लिए। न्याय धर्म धर्म, सत्य सत्य, ठीक, उसके उस पर तोलने पर अपने निकलता है सत्य सत्य। ये निकलने के लिए क्या है? आपके पास रिसर्च क्या हुआ? पहले सोचना, आपका संयोग, कल्पनाशीलता का संयोग, इसके आधार पर इसकी आगे बढ़ने की रास्ता है। अपने कल्पनाशीलता उसमें तदाकार होवे ना करे और अध्ययन हो गया ऐसा कहे, वो अब शब्द में है, ठीक समझ में आता है। उन्हें हर व्यक्ति अपना प्रयोग कैसा करता है, यहाँ से तो कल्पनाशीलता को पहले प्रयोग करता है, और सुनता भी कल्पनाशीलता के सहारे ही है, देखता भी कल्पनाशीलता के सहारे ही है। कल्पनाशीलता नहीं हो तो ना देख पाता है ना सुन पाता है, ठीक समझ में आया? उसी कल्पनाशीलता के सहारे तुलन क्रिया हो। आपके पास सूचना न्याय धर्म सत्य के लिए आ चुकी है जी। उन सूचना के अनुसार कल्पना में तदाकार के आधार पर ये दोनों के साथ तुलन में कल्पना में स्थिर होता है, निश्चित होता है ये न्याय धर्म सत्य सही। ये स्थिर होने के बाद साक्षात्कार हो। उसके पहले काय को होने वाला है? ठीक बात है। उसके पहले मतलब अपने में भी ये हम कन्विंस नहीं हो पाते हैं न्याय धर्म सत्य और सार्वभौम व्यवस्था की जो आवश्यकता वही है। बात है, वे कन्विंस ना होने का क्या तात्पर्य है? हम अभी तक संवेदनाओं के साथ जो राजी करने वाले जितने भी स्मृतियां हैं, वो इसको राजी होना नहीं चाहता है, मैंने उजात होना नहीं चाहता है ना। ये इस कारण पर हम रुक जाते हैं, ठीक है। उसमें हमारा कोई इतराज नहीं है, किंतु नहीं वही मतलब यही बात की सिर्फ इसमें मतलब ये एक संभावना रखी हुई है कि इस चीज को मतलब इससे सम्मोहित होने से कुछ होता नहीं, ये अपने में मतलब स्पष्टतया दिखना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए, वही बात है। तब जो है। और इसमें इसके पहले आप वो स्पष्ट होने की जगह बताए ना बाबा, समय होता है ना क्या चीज है? समय तो तब होता है भय और प्रलोभन के साथ जुड़ता है। पूरा हो गया, मुंडन कर्म पूरा है ना? इतना बहुत सुंदर है बाबा, मतलब इतना मुंडन कर्म है, चाहिए क्या और मुंडन चाहिए? इतना पूरा हो गया। इसके आगे के भी स्टेप्स हैं, बताइए। अभी इतना पर्याप्त है, अभी यहाँ रखो, ठीक है ना।
तो जब कभी हम आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, पहला तर्क ये है, पहला ना। अभी तक हम जैसा जिए उसमें सामने समस्याएं पैदा हुई। समस्या से समाधान में अंतरित होना है कि नहीं होना, पहला प्रश्न है, पहला तर्क ये। उसमें क्या निकलता है? समाधान की ओर जाना। समस्या जो है ना, कोई परंपरा नहीं हो सकती। यहाँ हम आ गए, अब उसके लिए आपको कुछ सोचना है ना। किस बात के लिए? समाधान की ओर जाने के लिए। उसका नाम हुआ विकल्प। विकल्प विधि से कुछ सोचना है। न्याय धर्म सत्य जो है ना, व्यवहार में प्रमाणित हो सकता है। इसके पहले कहाँ तक पहुंचे हैं? न्याय धर्म सत्य के नाम ले सकते, हम प्रमाणित नहीं हो सकते। यहाँ पहुंचे हैं। ये जीव चेतना का अंतिम दायरा इतनी, ठीक हो गए। अब उसके बाद सूचना के अनुसार क्या करोगे? आपके पास क्या द्रव्य है कि कल्पनाशीलता है। वो कल्पनाशीलता में जांचने की विधि क्या चीज है? यदि हम सम्मोहित होते हैं तब भैया प्रलोभन के सेक्शन में ही जाएगी। सम्मोहन का मतलब इतना ही, इससे ज्यादा परिभाषा ही नहीं है, ठीक है ना। यदि वहां नहीं जाता है, सत्य को तोलना क्या भय और प्रलोभन के पास जाता है? आपका कल्पना में सोचो, अभी आपका अनुभव की कोई डिमांड नहीं है। आपके कल्पना में सोचो, आपके कल्पना में सोचो। सत्य को तोड़ना कभी सम्मोहन में जा ही नहीं सकता बाबा। अच्छा, न्याय धर्म के बारे में, समाधान के बारे में, समाधान के बारे जो सूचना है, क्या यह सम्मोहन के पास जाता है? भय प्रलोभन में जुड़ता है, ठीक है ना। न्याय 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 और न्याय को पहचानना, निर्वाह करना, क्या प्रलोभन के पास जाता है, समस्या के पास जाता है, भय प्रलोभन के पास जाता है? उसको जांचिए। नहीं जाता, नहीं हो जाता है, तब क्या नाम दोगे? सम्मोहन नहीं है, ये तो पता चला। क्या नाम दोगे? सहज स्वीकृति देंगे बाबा। हम सही के वो कहीं ना कहीं एक कदम रखते, कितने ही मृदु वचन, ठीक है। कितना बार, कितना देर? हर मुद्दे के लिए मुंडन कर्म रखा है, अतिवाद का। ये भय प्रलोभन दोनों मानव जाति के लिए अतिवाद। कैसे? व्यक्तिवाद समुदायवाद में सीमित होता, इस ढंग से अतिवाद। सम्मानजनक विधि से इतना पर्याप्त है ना, इसको भद्द ना करें। सम्मानजनक विधि से, ठीक। अब क्या हो गया? शोध करने की विधि अपने पास है ना? नहीं है। मैंने न्याय धर्म सत्य से सम्मोहित होना नहीं है, यह आपका कल्पना है, ठीक है ना। ये स्वागत ही है। और स्वागत होने के बाद पता चला जो हम जैसा अभी तक चले हैं, इसमें जैसे क्या न्याय धर्म सत्य की जितने भी सूचना है, क्या सम्मोहन में फंसता है? सम्मोहन का मतलब क्या है? भय और प्रलोभन। बहुत बहुत सुंदर है बाबा। ये सेट हो गया। इस ढंग से क्या है, क्या क्या है? टेट श्रिंक फिट है। हुआ कि नहीं हुआ है बाबा? इससे बाबा अभी अपन इन सबको क्या मानते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। अपन एक नाम दिए हैं। एब्स्ट्रैक्ट का वास्तविक क्या सेंस होता है? माने बकवास है ना, होता है। वस्तु से जुड़ा हुआ ना हो वो एब्स्ट्रैक्ट है। क्या चीज? वस्तु से जो जुड़ा हुआ ना हो वो एब्स्ट्रैक्ट है। किसके साथ जुड़ना? जो वस्तु के साथ जो जुड़ा ना हो उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। वस्तु क्या मानते हैं? मल्टीपथ रहना है, जो छू सकते हैं। बकवास, हम उसका नाम दिया है बकवास। बतंगड़ करते रहो, प्रयोजन नहीं निकलता हो, वही एब्स्ट्रैक्ट। ये ठीक है? ये परिभाषा ठीक है?
बहुत अच्छा है बाबा। प्रयोजन नहीं निकलता, वही एब्स्ट्रैक्ट है। हम बात करते ही रहते हैं, प्रयोजन नहीं निकलता, ये एब्स्ट्रैक्ट। भाई इसका नाम है बकवास। वस्तु से जुड़ी हुई कोई बात एब्स्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती। वास्तविकता से जुड़ी हुई कोई भी बात एब्स्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, इस ढंग से बात हो गई। क्या है रे? ये लपलिप कर रहा है, क्या बात? आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गया इस टाइम। हैं? आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गया ये टाइम। 26 स्टेप निकाले। क्या अरे नहीं बात? नहीं, वो तो अंदर डाल क्या बात है?